तो हेलो एवरीवन। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन लाइक यूनिटी, कंट्रास्ट, हायरार्की। इनकी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यूनिटी से। व्हाट इज यूनिटी या क्लाइमैक्स? यूनिटी मीन्स oneness, but doesn't mean के सिंगल थिंग। जस्ट सपोज अ बिल्डिंग, आप कोई एक बिल्डिंग को कंसिडर कर लीजिए, और बिल्डिंग में यूनिटी किसी भी चीज से मिल सकती है आपको, कलर से, टोन से, टेक्सचर से, रिपीटेशन ऑफ शेप। तो ये सारी चीजें किस चीज के अंदर आएंगी? आपके यूनिटी के अंदर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिल्डिंग तैयार करी है, या आप कोई भी मान लीजिए आप किसी एक कार को देखते हैं, तो कोई एक शेप आपको रिपीटेशन टाइम देखने को मिलता है। अगर सर्कुलर शेप है या रेक्टेंगुलर शेप है, या आप कोई एक कलर, जैसे कोई ड्यूअल टोन की अगर गाड़ी की बात हम करें, तो कार में वो टोन आपको बार बार अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगी, एज अ हाईलाइटर वो यूज करी गई है। तो सेम केस है जब हम बिल्डिंग में यूनिटी को मेंटेन करते हैं। अच्छा, यूनिटी डोर और विंडो के शेप में आपको देखने को मिल सकती है। डोर, विंडो, वेंटिलेशन के शेप, साइज, इन सारी चीजों में आपको देखने को मिल सकती है। जब ये आर्किटेक्चर कंपोजिशन को हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम यूनिटी को अप्लाई करते हैं, तो इससे जो लुक है, जो अपेरेंस है उस स्ट्रक्चर का, वो बहुत अच्छा आता है, देखने में अच्छा लगता है, इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर। ठीक है। तो इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं? यूनिटी को मैच करते हैं। यूनिटी के बाद द सेकेंड वन इज अ कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट क्या है? Contrast the difference between object in composition, usually a viewing sizes, texture, color, proportion, shape, orientation. These principles can create a feeling of depth within 2 or 3 dimensional composition. तो कंट्रास्ट जनरली टेक्सचर, कलर, आपकी पोजीशनिंग, शेप, ओरिएंटेशन, इन सारी चीजों को दे रहा है। अब क्या है कि कई बार कोई चीज बार बार रिपीट भी हो, तो अगर किसी भी चीज को हम ओवर करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो वो हेल्पफुल नहीं रहेगी हमारे लिए, बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं कराएगी। तो कई बार हम उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए भी क्या कहते हैं? कंट्रास्ट को दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सम जियोमेट्री फॉर्म अलोंग with a suitable combination make good architecture contrast in shape, in our face, in our dimensional area. Simple geometry shape like square, circular, circle, ellipse have good properties for their forming and creates good interest. Contrast of line, contrast of line means direction of line may be horizontal, inclined, vertical, or combination form of good contrast. Contrast of size, using identical figure varying their size from good contrast. Contrast by tone, by using different material in the building construction. Contrast of a tone can be achieved. It can also achieve by using different color, texture, open plans. तो बेसिकली लाइन, टोन, टोन मीन्स कलर, शेप और साइज, तो ये आपके किस में आ जाएंगे? आपके कंट्रास्ट के अंदर कवर अप होते। नेक्स्ट वन इज दूसरा आपके पास आगे आता है प्रोपोर्शन। जैसे हमने प्रीवियस भी देखे, तो हमने बात करी थी कि आपको कोई चीज प्रोपोर्शन करना है, तो जनरली हम कोई जब रूम या कोई हॉल वगैरह डिजाइन करते हैं, किचन डिजाइन करते हैं, तो हम जो है शेप प्रेफर करते हैं कि स्क्वायर ना लेके रेक्टेंगुलर ले लें। कैसा ले लें? रेक्टेंगुलर ले लें। क्यों? क्योंकि जो सेम अगर हम स्क्वायर शेप लेंगे, तो उसमें यूटिलिटी या यूज होने वाला एरिया कंपैरेटिवली आपको शॉर्ट लगेगा टू द रेक्टेंगुलर शेप। किस शेप के कंपैरिजन में? रेक्टेंगुलर शेप के कंपैरिजन में। तो प्रोपोर्शन क्या है? बेसिकली प्रोपोर्शन इज अ मैटर ऑफ रिलेशनशिप। इन प्रोपोर्शन यूजल is not taken but relative the size of from other from
perceive by compression. Various object can identify by the eyes. These eyes can make perceive from comparison between the size, shape, direction, tone of the various elements composition. Proportion should be correct so that incorrect proportion may not mislead the precipitation which will harmful टू कैरेक्टर ऑफ द बिल्डिंग. एक पॉइंट कैरेक्टर भी निकल के आएगा. तो प्रोपोर्शनिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है. जनरली अगर जैसे हम कोई चीज बहुत छोटी कर दे, फॉर एग्जांपल आपने एक बड़ा सा हॉल बनाया, ठीक है, मैं प्लानिंग के अंदर बात कर रहा हूं. आपने कोई हॉल बनाया, बड़े साइज का हॉल बनाया, लेकिन वहां पैसेज और कॉरिडोर दे दिया और वो बहुत नैरो साइज में दे दिया, तो ये तो अच्छी प्रोपोर्शनिंग नहीं हुई. आपने एक किंग साइज बेडरूम क्रिएट करा, लेकिन उसमें जो बालकनी थी उसका साइज बहुत नैरो कर दिया, तो फिर वो किंग साइज बेडरूम की इंपॉर्टेंस थोड़ी उतनी कम हो जाती है कि आप उसको थोड़ा कम भी कर सकते थे, दूसरी जगह आप उसको दे सकते थे. नेक्स्ट वन इज अ स्केल. देखिए, अगर आप डोर देखें, विंडो देखें, कोई भी चीज जब हम देखते हैं तो हम एज पर स्केल वहां फीड करते हैं. आज जो नया कंस्ट्रक्शन होता है, नई प्लानिंग होती है, उसके अंदर बहुत कम हाइट के डोर नहीं लगाए जाते. ऐसी हाइट के डोर मेंटेन करे जाते हैं जो यूजुअली देखने में अच्छे लगे, उस स्केल को मैच करें. विंडो भी ऐसा नहीं कि बहुत ब्रॉड शेप की लगा दी या बहुत नैरो शेप की लगा दी, मतलब आपके वॉल के रेशियो के अकॉर्डिंग उसे लिया जाएगा. तो स्केल द पोर्शन, द प्रॉपर रिलेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स वन other and to whole from the aspect size scale in the architecture. Proper scale of unity in the architecture. The scale is related to be considered most suitable quality of the architecture. For example, आप जब किसी विंडो को प्लेस कर रहे हैं, किसी डोर को प्लेस कर रहे हैं, अब आपने कहीं पे बहुत बड़े साइज का डोर लगा दिया, लेकिन विंडो बहुत छोटे साइज की लगाई. आपके पास वॉल में सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल था, बट आपने उनके स्केल को मैच नहीं करा, तो वो जो बाहर से अपीयरेंस आएगा ना, वो आपको देखने में ही सही नहीं लगेगा. तो इसलिए आपको स्केल को क्या करना है, मैच करते हुए चलना है. बैलेंस. अब ये टर्म्स भी सेम लगेंगी देखने में, बैलेंस, रिदम, सिमेट्री, स्केल, प्रोपोर्शन. तो बैलेंस क्या है? बैलेंस कैन बी डिफाइन एज द करेक्ट विजुअल इक्विलिब्रियम. जब आप देख रहे हैं किसी चीज को, बार बार हम देखो, आर्किटेक्चर कंपोजिशन में आपको बार बार कहां जाना पड़ेगा कि विजुअलाइजेशन जो हो रही है, अपीयरेंस जो आ रहा है, जो व्यक्ति को, सामने वाले को दिख रहा है, उसमें फील गुड होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए देखने में. एक अपीयरेंस इतनी अच्छी आनी चाहिए कि हाँ यार बहुत पॉजिटिविटी है. तो बैलेंस कैन बी डिफाइंड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल इक्विलिब्रियम similar to our physical sense of balance, like attempting to stand one wall opposite force within composition generate visual stability. ठीक है. अब जैसे हमने वहां पे देखा था बैलेंस में, तो बैलेंस में हमारे पास दो चीजें निकल के आई. एक तो हमारा जो बैलेंस है वो सिमेट्रिकल बैलेंस हो सकता है, और दूसरा अनसिमेट्रिकल हो सकता है या नॉन सिमेट्री बैलेंस हो सकता है. तो सिमेट्रिकल बैलेंस, जैसे आप मान लीजिए कोई बिल्डिंग आपने बनाई है और उसमें अलग अलग शेप आए हैं, कहीं रेक्टेंगुलर शेप है, कहीं स्क्वायर शेप है, और कहीं कोई रेक्टेंगुलर लार्ज शेप है, लेकिन वो सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, चाहे वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो. तो वो सिमेट्री के लिए जो प्लानिंग आएगी, सिंपलेस्ट प्लानिंग जो हम बनाएंगे, वो सिमेट्रिकल एरिया में या सिमेट्रिकल एसेट्स हमें अच्छे विजुअलाइजेशंस को बताएंगे, और हमारे शेप भी प्रॉपर होंगे. ऐसे नहीं कि आपका कोई चीज स्केल से मैच नहीं करा या प्रोपोर्शन से मैच नहीं करा. और अगर हमारा नॉन सिमेट्रिक सिमेट्रिक बैलेंस हो जाएगा, तो इन दिस सिस्टम लार्जर एंड हेवियर एलिमेंट नेवर बी सेंट्रल एलिमेंट.
आपका कोई बड़ा सा कोई चीज है बाकी छोटी है, तो बड़ी सी चीज सेंटर में अ, आपको नियरेस्ट सेंटर आपको देनी होगी, क्योंकि वो चीज बाकी चीजों को दबाएगी। तो हायर एलिमेंट प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, यूनिट आर प्लेस्ड नियर टू मेजर एंड सेंट्रल एक्सिस। तो अगर असिमेट्रिकल है कि कोई चीज बहुत छोटी है या अलग अलग शेप में दी है, तो जो बड़े या लार्जर साइज की है वो हम कहा ले लेंगे, नियर टू द सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है। रिदम, रिदम मीन्स रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट कॉल्ड रिदम। जैसे आप अगर कोई पुराना महल देख लें, तो अगर आप कोई गलियारा है या कोई कॉरिडोर बना हुआ है, कोई पैसेज बना हुआ है, या कोई लॉबी बनी हुई है, तो उसमें कंटिन्यूअसली आप अगर आज शेप को देखेंगे तो रिपीटेशन ऑफ आज शेप आपको देखने को मिलेंगे। या आप कहीं पे कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन को देखेंगे, जैसे कोई फ्लावर का डिजाइन बना हुआ है, या किसी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सेपरल कोई प्लांट का डिजाइन बना हुआ है, तो वो रिपीटेशन टाइम आपको देखने को मिलेगा। मतलब वो रिदम, वो कंटिन्यूटी आपको बार 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 देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी कॉलम की बात कर लें और वो कॉलम आपका ऑक्टागोनल शेप में है या हेक्सागोनल शेप में है, तो रिपीटेशन ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम जितने भी बने हुए हैं, वो सेम शेप के, सेम साइज के, सेम टोन के, सेम मटेरियल के आपको रिपीटेड टाइम देखने को मिलेंगे। जब हम किसी चीज में रिदम को मैच करते हैं ना, तो रिदम के मैच हो जाने से वो अपने आप लुक में अच्छी आ जाती है। अगर हम एक को स्क्वायर कर दें, एक को रेक्टेंगुलर कर दें, एक को सर्कुलर कर दें, एक को हेक्सागोनल कर दें, एक को रेक्टेंगुलर में पिरामिड कर दें और दूसरे को सिलेंड्रिकल कर दें, तो ये जब रिदम टूटेगी ना, तो आपको एज अ ह्यूमन बॉडी आपको वो मैच नहीं करेगा, आपको माइंड में वो बैलेंस नहीं करके देगा, उतना बढ़िया नहीं आएगा। तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट कॉल्ड रिदम। द एलिमेंट विच आर रिपीट may not be spaced at equal interval. These can be gradual increase or decrease. The element used, rhythm play a major part of human body. Like rhythm can heart beating, rhythm can day or night, रिदम ऑफ द नेचर। तो अगर जैसे आप देखते हैं ना, कई जगह प्लांट भी लगे होते हैं, तो किसी गार्डन में आप हैं या किसी मैरिज गार्डन में या किसी ऐसी जगह पे, तो रिपीटेशन ऑफ वो चीज आपको देखने को मिलती है, तो ह्यूमन बॉडी को या आईज को वो बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है। तो हम इसलिए रिदम को क्या कहते हैं, मैच करा के चलते हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल लाइक यूनिटी, कंपोजिशन, contrast, scale, but it is a combination such as a principal character grow out the function of the building structure, and also skillful blending of at of all the creative principle of composition. इसको भी हमने तीन पार्ट में देखा है कैरेक्टर को। एक फंक्शनल कैरेक्टर आएंगे सबसे पहले। फंक्शनल कैरेक्टर क्या होते हैं? आर्किटेक्चर ऑफ अ बिल्डिंग इज डेवलपिंग वेयर एक्सटर्नल व्यू शो एंड इंटरनल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अ म्यूजियम हैज स्काईलाइट बट नो विंडो। कोई म्यूजियम है, वहां पे आपको कोई खिड़की नहीं देखने को मिल रही, लेकिन वहां पे स्काईलाइट ऊपर से, जो हमने बिल्डिंग एलिमेंट्स यूनिट 1 के अंदर देखी स्काईलाइट, वो आपको प्लेस करी गई है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? एन इंस्टीट्यूशनल हैज न्यूमेरस विंडो इन द पर्टिकुलर। कोई पर्टिकुलर नंबर है कि 3 नंबर जो है वो लकी है, तो उस तरीके का कॉम्बिनेशन वहां आपको देखने को मिल रहा है। अ लाइब्रेरी हैज वाइड एंड टॉल विंडो। कोई लाइब्रेरी है, वहां पे आपने बड़ी वाइड सी और टॉल सी विंडो प्लेस कर दी। इन पब्लिक बिल्डिंग हैव सेंट्रल ब्लॉक हैविंग a wide entrance and flanking wings with balance and rhythm। तो हमने कोई पब्लिक बिल्डिंग है, आप किसी सिनेमा हॉल को देख लो, थिएटर को देख लो, तो फ्रंट में या मॉल को आप देख लो, तो सेंटर ब्लॉक में एक वाइड एंट्रेंस दे दिया जाता है और बाकी फ्लैकिंग विंग्स दे दी जाती हैं। बीच में तो वो वाइड है और फिर वो कॉमनली इस तरीके से देखने को मिल रहा है।
ये जितने भी हम आर्किटेक्चर कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, अगर आप ताजमहल को देखो तो ये सारे फंक्शन उसमें देखने को मिलते हैं आपको। नेक्स्ट इज अ एसोसिएट कैरेक्टर। अब हमने फंक्शनल कैरेक्टर को समझ लिया, एसोसिएट कैरेक्टर क्या होंगे? डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया एंड इंप्रेशन आउट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस कॉल्ड एसोसिएट कैरेक्टर। भाई हमने पुराने एक्सपीरियंस से सीख लिया कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये ज्यादा बेटर अपीयरेंस को प्रोड्यूस करेगा। Those features are provided with which have been used for a particular type of character। तो ये आपके जो कैरेक्टर हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें हमने अलग अलग, जैसे मान लीजिए शेप के हिसाब से दे दिया, या हमने अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से दे दिया, तो ये सब हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल होंगे। अब एक चीज और है, अगर हम हायरार्की को समझें तो हायरार्की क्या है कि अगर आप देखें तो ऊपर डोम जो आपने क्रिएट करा है, डोम के ऊपर आपने एक छोटा डोम बनाया है, सामने की तरफ आप किसी चीज को फैला रहे हैं, आप कोई हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इनको समझ लीजिए। तो ये जो है ना, आर्किटेक्चर कंपोजिशन को बहुत अच्छे से शो करते हैं कि किस हिसाब से रिदम, स्केल, प्रोपोर्शन, यूनिटी, कंट्रास्ट, इन सारी चीजों को मैच करते हुए, चाहे वो शेप के लिए हो, चाहे वो कलर टोन के लिए हो, चाहे वो हाइट और लेंथ विड्थ के रेशियो के लिए हो, चाहे वो पर्टिकुलर रिपीटेशन ऑफ रिदम हो, किसी चीज को मैच करना हो, या फिर डोर विंडो के कॉम्बिनेशन को मैच करना हो, वेंटिलेशन के कॉम्बिनेशन को मैच करना हो, पर्टिकुलर डिजाइन को रिपीट करना हो, शेप को रिपीट करना हो, तो ये सारी चीजें हमें क्या सिखाती हैं, आर्किटेक्चर कंपोजिशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अगर इन प्रिंसिपल के हिसाब से हम किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं तो उसका इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों व्यू आपके लिए क्या होने वाले हैं, बहुत अच्छे दिखने वाले हैं, बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो हमें ध्यान रख के इन सारी चीजों को माइंड में सेव करके चलना है, इनके साथ ही हम किसी चीज को क्या कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।